हाथी की साइकिल, आज़ादी की अनोखी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे हाथी की कहानी जो ताकतवर था, समझदार था, लेकिन फिर भी कैद में था और उसकी आज़ादी का रास्ता बना एक छोटा सा तोता। कहानी है मोती हाथी और उसके दोस्त हरिया तोते की। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कस की जिंदगी। एक बड़े शहर में एक मशहूर सर्कस लगता था। उस सर्कस का सबसे बड़ा आकर्षण था मोती हाथी। मोती बहुत विशाल और सुंदर हाथी था। जब वो रिंग में आता तो बच्चे खुशी से चिल्ला उठते। रिंग मास्टर अपना हंटर हवा में घुमाता और आदेश देता, चलो मोती, दिखाओ अपना कमाल। कभी मोती दो पैरों पर खड़ा होकर चलता, कभी वो अपनी सूंड से गेंद उछालता, कभी छोटी सी लकड़ी की पटरी पर संतुलन बनाकर चलता। लोग तालियां बजाते, बच्चे हंसते और शो खत्म हो जाता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि शो के बाद मोती कैसा महसूस करता होगा? वो थका हुआ, पसीने से तर और भूखा होता था। उसे भरपेट खाना तभी मिलता जब शो अच्छा चलता और भीड़ ज्यादा आती। जिस दिन दर्शक कम आते या मोती थका होने की वजह से आसान करतब दिखाता, उसे आधा खाना दिया जाता। भूख से तड़पता मोती अक्सर एक कोने में बैठकर सोचता, काश मैं अपने जंगल लौट पाता। मोती का सबसे पसंदीदा करतब था साइकिल चलाना। उसके लिए एक बहुत बड़ी साइकिल लाई जाती थी। मोटी सीट, मजबूत पहिए और ऊंचा हैंडल। जब मोती उस पर बैठकर पूरे रिंग में घूमता तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा टेंट गूंज उठता। बच्चे चिल्लाते, वाह, हाथी साइकिल चला रहा है। मोती बाहर से खुश दिखता था, लेकिन अंदर से उसका दिल आज़ादी चाहता था। दोस्ती की शुरुआत। उसी सर्कस में एक सफ़ेद तोता रहता था। उसका नाम था हरिया। हरिया का पिंजरा मोती के पास ही टंगा रहता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। रात को जब सब सो जाते, दोनों धीरे धीरे बातें करते। एक दिन हरिया ने पूछा, क्यों मोती भाई, आज भी कम खाना मिला? मोती ने दुखी होकर कहा, हाँ भाई, आज बहुत कम खाना मिला। तुम्हें तो पूरा खाना मिल जाता होगा। हरिया हंसते हुए बोला, पूरा मिलता है, लेकिन आधी हरी मिर्च तो खिलाने वाला अपने घर ले जाता है। दोनों हल्का सा हंस पड़े, लेकिन उनके दिल में कैद का दर्द था। आज़ादी की तरकीब। एक रात हरिया बोला, मोती भाई, तुम तो ताकतवर हो, यहाँ से भाग सकते हो। मोती ने गहरी सांस ली। जंगल बहुत दूर है, पैदल जाऊंगा तो पकड़ लेंगे। तभी हरिया ने धीरे से कहा, मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन मुझे भी साथ ले चलोगे? मोती की आंखें चमक उठी। अरे जरूर, पिंजरे समेत ले चलूंगा। हरिया बोला, देखो, सामने तुम्हारी बड़ी साइकिल खड़ी है। रात को खूंटा तोड़ो, साइकिल लाओ, मेरा पिंजरा उस पर रखो और निकल चलो। मोती का दिल जोरों से धड़कने लगा। भागने की रात। आधी रात सब गहरी नींद में थे। मोती ने धीरे से अपनी जंजीर तोड़ी। आवाज हुई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप साइकिल के पास गया, साइकिल उठाई, हरिया का पिंजरा सावधानी से रखा और धीरे धीरे सर्कस से बाहर निकल गया। सड़क सुनसान थी। चांदनी रात में एक हाथी साइकिल चलाता जा रहा था। पूरी रात वे चलते रहे। जंगल में वापसी। सुबह की पहली किरण के साथ वे अपने जंगल पहुंच गए। मोती ने खुशी से चिंगाड़ लगाई। जंगल के जानवर इकट्ठा हो गए। एक हिरण ने पूछा, ये क्या चीज़ है? मोती मुस्कुराया, इसे साइकिल कहते हैं। सब जानवर उत्साहित हो गए, बारी बारी साइकिल चलाने लगे। तभी हरिया चिल्लाया, अरे कोई मुझे बाहर तो निकालो। एक चीता आगे आया। उसने पंजों से पिंजरे की सलाखें फैला दीं और हरिया आज़ाद हो गया। खुशियों का जश्न। अब मोती आज़ाद था, हरिया आज़ाद था। मोती ने हरिया को अपनी पीठ पर बैठाया और साइकिल चलाते हुए पूरे जंगल में घूमने लगा। सभी जानवर खुश थे। जंगल में आज़ादी का जश्न मनाया गया। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहले, सच्चा दोस्त मुश्किल समय में काम आता है। दूसरे, सूझबूझ और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो सकती है। तीसरे, आज़ादी सबसे कीमती चीज़ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें।